एक्चुअली में तुम लोगों का जो क्वेश्चन था कि जो प्रिज्म के थ्रू जो लाइट पास हो रहा था जिसको हम बोलते थे रिफ्रैक्टेड रे, वो ज्यादातर रेड कलर का दिखाई दे रहा था। यस सर नो? तो ये एक्चुअली हायर क्लास में पढ़ाया जाता है। उसके पीछे कुछ रीजन है क्या ना, ये जो ट्रांसपेरेंट मटेरियल है ना वो क्या करता है ना, कुछ लाइट रे को एमिट करता है। वो वहां पे हमें समझना पड़ेगा क्वांटम लेवल में जाके। क्वांटम लेवल मतलब एटम इलेक्ट्रॉन के लेवल पर जाके मतलब होता क्या है ना, जब लाइट रे जाता है ये हाई एनर्जेटिक बीम है, तो ये क्या करता है ना, जो फ्लोरोसेंट मटेरियल जिस ट्रांसपेरेंट मटेरियल से प्रिज्म बना हुआ है उस मटेरियल के कुछ एटम्स मॉलिक्यूल्स होंगे और एटॉमिक लेवल में जाके ये क्या करता है ना, लाइट एनर्जी मतलब इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड करता है। ठीक है, तो वो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होते हैं, हायर एनर्जी लेवल को मतलब जंप कर जाते हैं। जब वो वापस आते हैं अनस्टेबल होके तो ये क्या करता है, रेड लाइट को एमिट करते हैं। तो ये थोड़ा सा ज्यादा कॉन्सेप्ट मतलब कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं, ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, हमें बस रिफ्लेक्शन दिखना था। समझ में आ रहा है? यहाँ पे क्या होता है, एटॉमिक लेवल में कुछ एक्साइटेशन हो रहा है एंड दैट इज द रीजन व्हाई इट इज अपियर रेड, और कुछ है ही नहीं। समझ में आ रहा है? ठीक है कि नहीं? तो कोई भी कलर तुम मतलब कर सकते हो। ठीक है कि नहीं? अब हम पढ़ेंगे एक नया टॉपिक जिसका नाम है डिस्पर्सन। है क्या? हाँ हाँ, ये मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है कि प्रिज्म किस प्रकार का मटेरियल से बन रहा है। ठीक है कि नहीं? क्योंकि वहां पे जो एटम का एक्साइटेशन होगा ना एटॉमिक लेवल में जाके, उसके कारण ये रेड आता है। तो ये मैं तुम लोगों को कभी फ्री टाइम में समझा दूंगा कैसे क्या हो रहा है, क्योंकि ये क्वांटम लेवल में जाएगा। ठीक है, और मैं अननेसेसरी यहाँ को एक्सटेंड करना नहीं चाहता। ठीक है कि नहीं? मैं भूल जाए कि तुम लोग कमिटमेंट दिया तो मैं समझाऊंगा फ्री टाइम में, संडे को समझा दूंगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, एक्चुअली यहाँ पे कोई तुम्हारा टॉपिक नहीं है, ये मेरा लेवल में आ जाएगा। ठीक है, मास्टर्स डिग्री के लेवल में ये पढ़ाया जाता है कि रेड क्यों हो जाता है। समझ में आ रहा है? ठीक, अब हम पढ़ेंगे एक नया टॉपिक, क्या है? डिस्पर्सन। क्या पढ़ेंगे अभी हमें? नया टॉपिक डिस्पर्सन। अच्छा, ये जो डिस्पर्सन टॉपिक है तुम्हारा मतलब नहीं है, सिलेबस में नहीं है, लेकिन इसमें रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेता है, तो मैं डिस्पर्सन को थोड़ा सा यहाँ पे मतलब डिस्कशन कर देता हूँ। तो डिस्पर्सन क्या होता है भाई? नेक्स्ट टॉपिक है डिस्पर्सन। डिस्पर्सन का क्या होता है ना, तुमने लिखा होगा कि रेनबो फॉर्मेशन होता है कि नहीं? तो होता क्या है ना, एक्चुअल में यहाँ पे छोटा सा प्रिज्म का ही एक फेनोमेना है। क्या है? प्रिज्म का ही एक फेनोमेना है, मतलब ऑप्टिकल फेनोमेना है। तो डिस्पर्सन क्या है ना, जब भी किसी व्हाइट लाइट रे को हम किसी प्रिज्म के थ्रू पास कराते हैं, जब भी व्हाइट लाइट रे को हम क्या कराते हैं, प्रिज्म के थ्रू पास कराते हैं, तो प्रिज्म क्या करता है ना, ये व्हाइट लाइट को 7 कलर के स्पेक्ट्रम में चेंज कर देता है, स्प्लिट आउट कर देता है। समझ में आ रहा है? जब भी किसी व्हाइट लाइट को हम क्या करते हैं ना, किसी ट्रायंगुलर प्रिज्म के थ्रू, ग्लास प्रिज्म के थ्रू पास कराते हैं ऑप्टिकली, तो ये प्रिज्म क्या करता है ना, ये 7 कलर के स्पेक्ट्रम में इसको स्प्लिट कर देता है, सेग्रीगेट कर देता है, मतलब अलग कर देता है। और ये 7 कलर के स्पेक्ट्रम को हम बोलते हैं विवियर। समझ में आएगा? और इस फेनोमेना को हम बोलते हैं डिस्पर्सन। क्या समझ में आएगा? जब भी किसी व्हाइट लाइट रे को लिखने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी नोट्स में है। जब भी किसी लाइट रे को मैं क्या करूंगा, किसी प्रिज्म के थ्रू ऑप्टिकली इंसिडेंट कराता हूं, होता क्या है ना, ये जो लाइट रे है ये 7 कलर के स्पेक्ट्रम में सेग्रीगेट हो जाता है। सेग्रीगेट मतलब अलग हो जाना। ठीक है, तो ये 7 कलर के स्पेक्ट्रम में जो सेग्रीगेट हो जाता है, इस फेनोमेना को हम बोलते हैं डिस्पर्सन। मतलब व्हाइट लाइट गिव्स टू द 7 कलर्स, तो इसको बोलते हैं हम डिस्पर्सन। तो कैसे क्या डिस्पर्सन होता है, तो उसका एक छोटा सा झलक दिखा रहा हूँ यहाँ पे तुम लोगों को। देख, जैसे कि मान लीजिए क्या है, प्रिज्म है, ग्लास प्रिज्म, ट्रायंगुलर प्रिज्म है, और जैसे कि तुम लोग को पता तो चुका है ये तो एंगुलर प्रिज्म आ जाएगा, क्योंकि दो रेक्टेंगुलर मतलब फेस का जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं एंगुलर प्रिज्म। यस सर नो? अच्छा, मेरे को तुम लोग एक बात कंसेप्ट यहाँ पे बताओ। जब मैं रिफ्रैक्शन थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास साफ पढ़ा रहा था, तो यहाँ पे जो पैरेलल इंटरफेस था, इसलिए लाइट का भले ही लाइट बेंड हो रहा था लेकिन लाइट का डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ था। लेकिन यहाँ पे क्या है, प्रिज्म का जो दो इंटरफेस है, क्या उनके बीच में एंगल बन रहा है, इसलिए लाइट रे का डायरेक्शन ही चेंज हो गया। यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है? याद आ रहा है कि नहीं? रेक्टेंगुलर फेस में क्या था, रेक्टेंगुलर फेस में यही था कि नहीं, रेक्टेंगुलर फेस में ऐसे था कि नहीं, इस डायरेक्शन में जा रहा था और सेम डायरेक्शन में पैरेलल होते हुए भाग जा रहा था। ठीक है कि नहीं? क्योंकि यहाँ पे जो दो इंटरफेस था, ये उनके बीच में एंगल जीरो था, मतलब पैरेलल था। तो जब भी पैरेलल क्या होता है, इंटरफेस होता है, तो उसके थ्रू जब भी लाइट का रिफ्रैक्शन होगा उसका डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। लेकिन प्रिज्म के केस में क्या है, ये जो दोनों रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, दोनों जो इंटरफेस है, उनके बीच में एंगल बन रहा है। ठीक है कि नहीं? तो ये एंगल के कारण क्या हो गया ना, लाइट रे का दिशा चेंज हो गया। लाइट ऐसे गया, फिर ऐसे भाग गया कि नहीं, तो लाइट का डायरेक्शन इधर था लेकिन ऐसे चला गया, डायरेक्शन चेंज हुआ कि नहीं? तो समझ में आएगा बात है? तो जब भी दो इंटरफेस के बीच में एंगल बनता है, लाइट का डायरेक्शन चेंज होता है। जब भी दो इंटरफेस पैरेलल होते हैं, लाइट का डायरेक्शन चेंज नहीं होता, बस रिफ्रैक्टेड हो जाता है, मतलब बेंड हो जाता है। क्या कॉन्सेप्ट क्लियर? समझ में आएगा बात है? अच्छा, अब हम देखेंगे डिस्पर्सन। ठीक है, देखो मान ले मैंने यहाँ पे एक व्हाइट लाइट को यहाँ पे गिरा दिया। अच्छा, मैं बना रहा हूँ दोबारा। जैसे कि मान लीजिए इतना कुछ प्रिज्म है, ठीक है, और ये तरह हो गया एंगल ऑफ प्रिज्म। ठीक है, और मान लो मैं यहाँ पे एक व्हाइट लाइट को गिरा रहा हूँ। ठीक है, एक सेकंड, मान लें कि मैं यहाँ पे एक व्हाइट लाइट को गिरा रहा हूँ। ठीक है, जैसे कि मान लें यहाँ पे मैंने एक व्हाइट लाइट को गिराया, ऐसे ऑप्टिकल इंसिडेंट किया। एक सेकंड, हाँ मैं वही ढूंढ रहा था, एक सेकंड यार, कैसे चेंज करें इसको।
जैसे कि मान लो मैं यहाँ पे एक व्हाइट लाइट को इंसिडेंट किया, ऐसे ऑब्लिकल इंसिडेंट किया। अगर मैं बोलूँ यहाँ पे एक ऑब्लिकल इंसिडेंट कर रहा हूँ तो इसका मतलब क्या है भाई, यहाँ पे अगर मैं एक नॉर्मल ड्रॉ करूँ तो मेरे को पता चल जाएगा कि जो इंसिडेंट रे है ये नॉर्मल के साथ कुछ एंगल बना रहा होगा, ठीक है। तो मान लीजिए इतना नॉर्मल है तो ज़्यादा बोलने की जरूरत नहीं है क्योंकि दोनों को समझ में आ चुका है ये सारी चीज़ें। तो ये तरह क्या हो गया भाई इंसिडेंट एंगल। तो मान लें मैंने यहाँ पे एक व्हाइट लाइट को डाला, मतलब ये वाला इंटरफेस के अकॉर्ड में व्हाइट लाइट को ऑप्टिकल इंसिडेंट किया, तो होगा क्या, जैसे ही ये लाइट रे अंदर की तरफ घुसेगा, मतलब जो ट्रायंगुलर प्रिज्म के अंदर एंटर करेगा, तो ये क्या होगा ना, ये व्हाइट लाइट है 7 कलर की स्पेक्ट्रम में सेग्रीगेट हो जाएगा, यानी कि स्प्लिट अप हो जाएगा, ठीक है। 7 कलर के स्पेक्ट्रम में स्प्लिट अप हो जाएगा। कैसे है, ऐसे स्प्लिट अप होगा, मैं दिखा रहा हूँ भाई तुम लोगों को कैसे होगा भाई, देखो एक सेकेंड। सेवन कलर की लाइट में स्पेक्ट्रम में सेग्रीगेट होने वाला है ये, ठीक है। एक्सटेंड कर दो भाई, थोड़ा सा एक्सटेंड कर दो, एक्सटेंड नहीं किया, एक्सटेंड कर दो मेरे को। क्या डायग्राम अच्छा बन रहा है कि नहीं, पूरा कलरफुल फील लग रहा है कि नहीं, ग्रीन। फिजिक्स पढ़ोगे ऐसे मजा आएगा, फिजिक्स इज इंटरेस्टिंग, फिजिक्स क्या है भाई, इंटरेस्टिंग है, बस तुमको मजा आना चाहिए, मजा। तो मैं यहाँ पे तुमको इसलिए मैं सारी चीज़ें यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ ताकि मैं तुमको कॉन्सेप्ट क्लियर करा पाऊँ पूरा फील के साथ, और मेरे को फील चाहिए, मतलब सारी चीज़ें फील चाहिए। हाँ, क्या समझ में आएगा बातें। तो ये तरह क्या था भाई, ग्लास ब्रिजिंग था। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, लाइट रे को यहाँ पे ऑप्टिकल इंसिडेंट किया, व्हाइट लाइट रे को। तो जैसे ये क्या हुआ, मतलब ए बी इंटर, मतलब ये मान लगी तरह ए और ये बी सी, मान लगी ये इंटरफेस के अबाउट ये क्या होगा, मैं नाम दे देता हूँ इधर ए और ये बी सी। तो जैसे ये लाइट रे यानी कि व्हाइट लाइट रे ए बी इंटरफेस के अबाउट किसी इंसिडेंट एंगल पर इंसिडेंट किया और दूसरे मीडियम में एंटर कर गया, मतलब प्रिज्म के थ्रू पास हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 7 कलर के स्पेक्ट्रम में सेग्रीगेट हो गया। देख 7 कलर के स्पेक्ट्रम में सेग्रीगेट हो जाता है। तो इस प्रकार का फेनोमेना को हम बोलते हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट, ठीक है। तो जब भी लाइट रे का सेग्रीगेशन होता है ये 7 कलर्स देता है। कितना कलर देता है, 7 कलर्स। देख 1 2 3 4 5 6 7 कलर जाएंगे। तो ये 7 कलर को हम कैसे मतलब अब्रिवेट करते हैं ना, बिग वर्ड से, बी आई बी जी वाई ओ आर। आर फॉर तेरा रेड हो गया, ओ फॉर तेरा ऑरेंज, और वाई फॉर तेरा येलो, जी फॉर तेरा ग्रीन, और बी फॉर तेरा ब्लू, और आई फॉर तेरा इंडिगो, और बी फॉर तेरा वायलेट। क्या समझ में आ रहा है, ठीक है। तो बताओ यहाँ पे ये तरह रेड है, ठीक है कि नहीं, देख ये तरह हो गया रेड, ठीक है। अच्छा मैं यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं, थोड़ा सा सिंबल देकर लिख देता हूँ डायरेक्ट। ये तरह हो गया रेड, अच्छा। और नेक्स्ट इसके बाद इस तरह ये क्या आ जाएगा तेरा भाई, ये ऑरेंज, ठीक है कि नहीं, ये तरह हो गया ऑरेंज। अच्छा फिर उसके बाद क्या हो गया तेरा, ऑरेंज के बाद आ गया तेरा, ऑरेंज के बाद आ गया तेरा येलो, व्हाइट। अच्छा फिर उसके बाद आ गया ग्रीन, ये तरह आ गया ग्रीन। फिर उसके बाद आ गया तेरा ब्लू, फिर उसके बाद आ गया तेरा ब्लू, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा तेरा इंडिगो। ब्लू पर आएगा इंडिगो, ब्लू पर क्या आएगा इंडिगो, ये तरह इंडिगो आए। इंडिगो कलर का ऐसे टाइप का होता है इंडिगो कलर, समझ में आ रहा होता है। अच्छा फिर उसके बाद क्या आ जाएगा वायलेट। वायलेट क्या हो जाएगा तेरा, वायलेट। वायलेट मतलब कुछ इस टाइप का होगा, ये तरह हो गया वायलेट। क्या समझ में आएगा बेटे, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे देख भिवियर बन गया कि नहीं, तो इस पे भिवियर बन गया कि नहीं।
आर माय पॉइंट्स। तो जब भी व्हाइट लाइट रे को हम किसी प्रिज्म के थ्रू पास कराते हैं तो होता है क्या है ना, ये व्हाइट लाइट रे 7 कलर की स्पेक्ट्रम में सेग्रीगेट हो जाता है। तो इस फेनोमेना ऑफ लाइट को हम बोलते हैं डिस्पर्शन। और ये डिस्पर्शन में क्या होता है ना, हमें 7 कलर का स्पेक्ट्रम मिलता है। तो यहाँ पे जो 7 कलर का हमने पैच मिला, यहाँ पे ये 7 कलर का जो हमने यहाँ पे पैच मिला, तो इसको बोलेंगे स्पेक्ट्रम। 7 कलर, स्पेक्ट्रम ऑफ 7 कलर, स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम ऑफ 7 कलर्स। क्या समझाएगा मुझे? तो यहाँ पे जो हमें एक पिच मिला, मतलब एक पैच मिल गया कलर का, ठीक है कि नहीं, ये सारे कलर का एक पैच मिल गया कि नहीं, तो इसको हम कंबाइन करके क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम ऑफ 7 कलर्स। ठीक है, अच्छा कौन सा कलर है? वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ठीक है, अच्छा अब इसके कलर के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ते हैं। देख ये तरह हो गया BIBGY OR, ये तरह हो गया बिग। तो जैसे ही हम क्या करते हैं ना, वायलेट से रेड की तरफ जाते हैं, जैसे हम क्या करते हैं ना, वायलेट से रेड की तरफ जाते हैं, तो हमेशा वेवलेंथ तरह क्या होता है, इंक्रीज होता है। समझ रहा होता है? जैसे ही हम वायलेट से रेड की तरफ जाते हैं तो हमेशा क्या होता है, वेवलेंथ इंक्रीज होता है, फ्रीक्वेंसी घटता है। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, घटता है, क्योंकि हमें पता है कि न्यू लैम्डा होता है C, और C क्या होता है भाई, C तरह होता है भाई, एक सेकंड, न्यू लैम्डा इक्वल टू C। तो हमें पता है कि जो न्यू होता है तरह C बटे लैम्डा होता है फ्रीक्वेंसी। हमें पता है कि पता था कि नहीं, न्यू लैम्डा C होता है, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, C बटे लैम्डा। C तो तरह कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या है, फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, जिसका वेवलेंथ ज्यादा होगा उसका फ्रीक्वेंसी कम। क्या समझ में आ रहा होता है? तो जैसे जैसे मैं वायलेट से रेड की तरफ जाऊंगा तो वेवलेंथ तरह इंक्रीज होगा, अगर तरह वेवलेंथ इंक्रीज हो रहा है, फ्रीक्वेंसी क्या होगा, डिक्रीज होना चाहिए। समझ में आ रहा होता है? तो इस बेसिस पर मेरे को एक बात बोलो, इनमें से कौन सा कलर का सबसे ज्यादा वेवलेंथ होगा? रेड का। तो रेड कलर का सबसे ज्यादा वेवलेंथ होगा, तो ये रेड कलर का वेवलेंथ क्या होगा, मैक्सिमम, और उसका फ्रीक्वेंसी हो जाएगा सबसे कम। ठीक है, और इनमें से सबसे किसका कम वेवलेंथ है, बताओ किसका वेवलेंथ कम है? वायलेट का। तो वायलेट का क्या है भाई, वायलेट का वेवलेंथ थोड़ा कम है, इसका मतलब उसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा। समझ आ रहा होता है? और वही रीजन है कि रेड लाइट ज्यादा दूरी तक दिखाई देता है, क्योंकि उसका वेवलेंथ ज्यादा है। क्या समझ रहा होता है? रेड लाइट की जो डेंजर लाइट में क्यों रेड यूज किया जाता है, मतलब जो ब्लैक रेड में, मतलब जो रेड लाइट लेवल का जो रेड कलर का दिखाई देता है, क्यों? क्योंकि इसलिए ये इसका वेवलेंथ ज्यादा है। ठीक है कि नहीं? और उसका वेवलेंथ ज्यादा है, इसलिए ज्यादा स्कैटर भी होता है नहीं, क्योंकि वेवलेंथ ज्यादा है। समझ रहा होता है? ठीक है, यहाँ पे एक चीज है तुम लोग को समझ आना चाहिए कि सर यहाँ पे रेड कलर इतना क्यों बेंड हो रहा है और ये ज्यादा क्यों बेंड हो रहा है। देखना, नॉर्मल से सबसे कम कौन बेंड हो रहा है? रेड कलर। सबसे ज्यादा कौन बेंड हो रहा है? वायलेट कलर। क्यों? इसके पीछे क्या राज है? देख, लाइट रे कितना बेंड होगा ये डिसाइड होता है, लाइट रे कैसे बेंड होगा ये डिसाइड होता है उसका वेवलेंथ। लाइट रे कितना बेंड होगा ये डिसाइड होता है उसका वेवलेंथ के ऊपर। तो मेरे को एक बात बता, लाइट रे कैसे बेंड होता है भाई? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कारण बेंड होता है कि नहीं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है? किसी भी मीडियम का लाइट की स्पीड स्लो होने की डिग्री है कि नहीं, जितना ज्यादा स्लो होने की डिग्री बढ़ जाएगा लाइट उतना ज्यादा बेंड होगा। ठीक है कि नहीं? क्योंकि वो टेंसर मीडियम में जाएगा, और जितना डिग्री कम होगा उतना कम बेंड होगा। तो होता क्या है ना, जो बेंडिंग ऑफ लाइट होता है, बेंडिंग ऑफ लाइट ये हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ होता है। बेंडिंग ऑफ लाइट हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ होता है। तो जिसका वेवलेंथ ज्यादा होगा, जिसका वेवलेंथ ज्यादा होगा उसका बेंडिंग कम होगा। तो बता वेवलेंथ किसका ज्यादा है? रेड का। तो इसलिए रेड थोड़ा सा कम बेंड हुआ है। सबसे ज्यादा वेवलेंथ कम वेवलेंथ किसका है? वायलेट का। और उसका मतलब वायलेट का अगर वेवलेंथ कम है तो बेंडिंग क्या होगा? ज्यादा होगा। तो वायलेट ज्यादा बेंड हुआ है। क्या समझ में का बात है? समझ में आ रहा बात है? क्रिस्टल क्लियर समझ में का बात है? अच्छा, ये बेंडिंग ऑफ लाइट क्या है भाई? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही तो है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही तो है। ठीक है कि नहीं? बस हम ऐसे पढ़ते हैं, जिसका वेवलेंथ ज्यादा होगा तो वो कम बेंड होगा, और जिसका वेवलेंथ कम होगा वो ज्यादा बेंड होगा। क्या समझ में आ रहा है? तो इस बेसिस पर मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट लिख रहा हूँ। क्या लिख रहा हूँ क्या भाई? मोर द बेंडिंग ऑफ लाइट, क्या लिख रहा हूँ? द रेड लाइट, द वेवलेंथ ऑफ रेड, द वेवलेंथ ऑफ रेड क्या होता है भाई? वेवलेंथ ऑफ रेड क्या होता है? ज्यादा होता है। दैट्स व्हाई रेड बेंड लीस्ट का मतलब क्या है? बहुत कम है। रेड का वेवलेंथ ज्यादा है इसलिए कम बेंड होता है, और वायलेट्स हैव लीस्ट वेवलेंथ। वायलेट का वेवलेंथ क्या होता है? मैं सारी चीजें लिख चुका हूं। ठीक है, वायलेट का वेवलेंथ क्या होता है? वेवलेंथ ऑफ वायलेट क्या है? ज्यादा, मतलब कम है। वायलेट का वेवलेंथ क्या है? कम है रेड के कंपैरिजन में। तो ये क्या होगा? दैट्स व्हाई वायलेट बेंड्स मोस्ट। समझ रहा होते? तो रेड लीस्ट बेंड होगा और वायलेट क्या होगा? ज्यादा बेंड होगा। तो देख, इस बेसिस पर ये सारे कंसेप्ट को याद रखते हुए, दिमाग में चलाते हुए मैं इससे डायग्राम बना दिया ताकि तेरे को डायरेक्टली फील देना। क्या समझ आ रहा होते? तो ये क्या होगा? तेरा रेड कम बेंड हुआ है, देख
नॉर्मल से कितना कम बेंड हुआ है, ये थोड़ा ज्यादा बेंड हुआ है क्योंकि रेड का वेवलेंथ क्या है, ज्यादा है। तो मोर द वेवलेंथ लेस द बेंडिंग, समझ में आ रहा है? मोर द वेवलेंथ लेस द बेंडिंग और मोर लेस द वेवलेंथ मोर बेंडिंग। क्या समझ में आएगा बात? ये सुनो। अच्छा, तुम लोग का मतलब दिमाग में एक एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर डिस्पर्शन क्यों होता है, ये स्प्लिट क्यों हो जाता है? इसके पीछे दो रीजन है। क्या पहला है, लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो क्या उसका स्पीड में चेंज आता है और वही करने वो तो बेंड हो जाता है। यही तो था बेसिक चीज है, क्यों रिफ्रैक्शन क्यों होता है, स्पीड चेंज के कारण। तो जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है उसका स्पीड में चेंज होता है, ये कारण है। और दूसरा एंगल ऑफ प्रेशर, और वही दोनों रीजन है जिसके कारण स्प्लिट हो जाता है। समझ में आ रहा है? ओनली फॉर व्हाई द व्हाइट लाइट सेग्रीगेट इनटू 7 कलर्स ड्यू टू द स्पीड ऑफ लाइट एंड एंगल ऑफ प्रेशर, दैट्स व्हाई लाइट स्प्लिट इनटू 7 कलर्स। क्या समझ में आएगा? अलग कौन सा कलर से भी होगा ना? क्या क्या क्या? हाँ, अगर होम लाइट नहीं, व्हाइट लाइट होना चाहिए। व्हाइट लाइट होगा तो 7 कलर का स्पेक्ट्रम देगा, आइदर सनलाइट होगा या फिर हमारा जो ये बल्ब है, व्हाइट लाइट बल्ब है, उसके थ्रू भी तो रिफ्रैक्ट मतलब करके डिस्पर्शन दिख सकता है। मैं तुमको एक इमेज दिया था कि नहीं, मतलब जो वीडियो बना के वहां पे डिस्पर्शन था। तो टेंशन मत लो, क्लास 7 के बाद यहाँ पे अगर लाइट होगा यहाँ पे मैं डिस्पर्शन दिखाऊंगा, यहाँ पे तुम लोगों को पूरा 7 कलर्स आएगा। समझ में आ रहा है? अलग कौन से एक कलर से देने, जैसे यहाँ पे हम ग्रीन दिए नहीं, ग्रीन कलर में देखो, वहां पे जो रेड लाइट दिखाता है वो अलग बात है, वहां पे डिस्पर्शन थोड़ी होगा। ग्रीन कलर का सिंगल वेवलेंथ है, ठीक है नहीं? ग्रीन कलर का क्या मतलब ये सिंगल वेवलेंथ का लाइट में डाल रहा हूं तो उसका क्या डिस्पर्शन होगा? नहीं। तो ये जो व्हाइट लाइट होता है ना, मिक्सचर ऑफ 7 कलर्स होता है, अलग अलग वेवलेंथ का कलर्स का होता है, तो इसलिए उस सेग्रीगेट हो जाता है। लेकिन सिंगल कलर डालकर तो उसका कोई सेग्रीगेशन नहीं होगा। और वहां पे जो लाइट दिखाई दे रहा है उसका मतलब ये मत समझना कि रेड कलर दिखाई दे रहा था प्रिज्म के अंदर और इसलिए ये डिस्पर्शन हो रहा है, नहीं। वो जरा एटॉमिक एक्साइटेशन के कारण दिखाई दे रहा था, वो मैं तुमको क्वांटम लेवल में थोड़ा बहुत समझा दूंगा, उसके बारे में तुम्हें ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। क्या समझना है क्या बात है? अच्छा, मेरे को एक बात बताओ, अगर व्हाइट लाइट को मैं इधर से गिराया तो ये 7 कलर के स्पेक्ट्रम में सेग्रीगेट हो गया। क्या ये 7 कलर को अगर मैं एक साथ दूसरे प्रिज्म के थ्रू पास करूं, क्या मेरे को वापस में व्हाइट लाइट मिल सकता है? बिल्कुल मिल सकता है, बिल्कुल मिल सकता है। ये जो प्रैक्टिकल किसने किया था? सर आइजैक न्यूटन ने किया था। तो उन्होंने क्या कर दिया भाई, पहले एक प्रिज्म के थ्रू लाइट रे को गिराया, ठीक है कि नहीं? तो उन्होंने देखा कि 7 कलर का स्पेक्ट्रम मिल रहा है, फिर वापस में उन्होंने क्या कर दिया, दूसरा प्रिज्म ले लिया, लेकिन एक कंडीशन से। कैसे? ना उसको उल्टा करके रख दिया। तो जैसे ही उसको उल्टा करके रखा, मैं यहाँ पे थोड़ा सा बना रहा हूं, जैसे कि उन्होंने उल्टा करके रखा, जैसे कि उन्होंने उल्टा करके रखा, जैसे कि उन्होंने उल्टा करके रखा, मतलब ऐसे, जैसे कि उन्होंने प्रिज्म क्या करता है भाई, उल्टा करके रखा। ऐसे ये प्रिज्म था, एक सेकंड जाने वाला है भाई। जैसे ही उसको क्या करता है भाई, ऐसे उल्टा करके रख दिया। समझ में आ रहा होता है? जैसे ही उन्होंने उल्टा करके प्रिज्म के थ्रू मतलब ये 7 कलर को प्रिज्म के थ्रू पास कर दिया, ठीक है कि नहीं? तो हुआ क्या, सारे लाइट रे आगे एक पॉइंट पर मिल गए, सारे लाइट रे आगे एक पॉइंट पर मिल गए। तो इसका भी रिफ्रैक्शन होगा, ठीक है नहीं? ये रिफ्रैक्टेड होते थोड़ा कम बेंड हो गया, यहाँ पे आके मिलेगा। तो ये थोड़ा सा ज्यादा बेंड हो गए, ये थोड़ा सा बेंड हो गया, यहाँ पे आके मिलेगा। एक सेकंड इधर से नहीं होगा भाई, क्या इधर जाएगा, फिर ये इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, यहाँ पे व्हाइट लाइट तुरंत हो जाएगा, सारे चीजें हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है? यहाँ पे सारे रेड लाइट मतलब सारे कलर्स वापस में यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट हो जाएंगे, फिर यहाँ पे व्हाइट कलर मिल जाएगा तेरे को। क्या समझ में आ रहा है? क्रिस्टल क्लियर? ठीक है। ठीक है, पॉज करो। टीचिंग एंगुलर